अनुराधा मैम, मैं चाहता हूँ आप एक बार आउच बोलिए प्लीज। आउच आउच। इस आउच ने ना मतलब पूरी दुनिया को पागल कर दिया था। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आउच के कुछ कहानी है क्या, छोटा सा? मुझे पता नहीं था कि ये हिस्ट्री बन जाएगा ये आउच। तो मैं थोड़ा और ध्यान देती इस पे। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी इसकी तो मैं उस दिन कलकत्ता की फ़्लाइट पकड़नी थी मुझे। और आनंद मिलिंद जी ने बोला कि नहीं बस एक गाना गा दीजिए आप, हम लोग जल्दी जल्दी पैकअप करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मतलब आउच तो नहीं सजेस्ट किया उन्होंने लेकिन कुछ हाय या ऐसे कुछ सम। तो मैंने कहा नहीं हाय वाय वो सब हो गया। आ चुका है, हो गया है। तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से आउच ये कहूँ। तो वो रह गया। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि माधुरी दीक्षित की ये सिग्नेचर हो गई है, मतलब आउच। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फिल्म में उसे अदा किया उसकी वजह से वो लोगों के दिमाग में इट जस्ट जेल्ड। आज ये सारे 90s के गाने सुनते सुनते मैं सच मानो तो मैं 90s में चली गई हूँ। मतलब आज जब आप गा रही थी तो मेरे पास मोबाइल पे आपके रील्स आए जिसमें आपने शायद मेरे 2 गाने इसके पहले भी गाए हैं और बहुत अप्रिशिएट हुए हैं। तो बहुत अच्छा गाया है तुमने। थैंक यू मैम, थैंक यू। आर्श बहुत अच्छा, शुभश्री फटाफटी। थैंक यू सर। जी, इस गाने में लगता नहीं दिल कहीं, हमने कैसे दिल को बोला था तुम उसको थोड़ा सा गौर से सुनना, ठीक है? हम दिल पे मुड़की भी लगा सकते हैं, मुड़की भी लगा सकते हैं, उसके इम्प्रोवाइज कर सकते हैं दिल पे। बट वो दिल को अगर तुम जितना स्ट्रेट बोलोगे, अच्छा, जितना स्ट्रेट बोलोगे उतना ही यहाँ पे छुएगा। लगता नहीं दिल, आहा, दिल दिल कहीं बिन आपके। क्या है इसमें, तुमने एकदम परफेक्ट गाया, उसमें कुछ दो राय नहीं है, फैंटास्टिक गाया, सुर में गाया, सब कुछ कुछ मैं बार बार वही बोल रहा हूँ ना, यू आर सिंगिंग फॉर ए हीरो, सो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू देयर करेक्ट परफॉर्मेंस। करेक्ट। सो मैं जब भी कोई गाना गाता था, ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कोई भी गाना गाता था ना, मैं आंख बंद करके अपने आप को हीरो बना के, अगर मैं हीरो होता तो मैं कैसे इसको अप्रोच करता था। क्या बात है, क्या बात। चेहरा क्या देखते, तो क्या है वो मेरे को सामने मैं देखता हूँ कि मेरा हीरोइन कोई है, कोई भी किसी को भी सोच लिया, मैं आंख बंद करके वो देख लेता हूँ कि भाई कोई हीरोइन के सामने मैं गा रहा हूँ, तो कैसे मेरा अप्रोच कैसे होगा, करेक्ट। जो मैं कर नहीं पाया। तो वो मैं गाने में दे देता था। पर सर तो सच सच बताना, हाँ। सबसे ज्यादा किस हीरोइन को सोचा? दिल से। ये अच्छा क्वेश्चन है। देख, एक तो मेरे को माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, एंड श्रीदेवी। क्या बात है, ये दोनों हीरोइन को मेरे को बहुत पसंद है। क्या बात है। आपके फेवरेट सुपरस्टार कौन है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ जी। एक तो ऋषि कपूर जी एंड मिथुन दा, देन जीतू जी, अमित जी और धर्म जी। आपके सारे फेवरेट तो आपने बता दिए कोस्टार्स, ऐसा कोई कोस्टार था जिससे आपको डर लगता था? अमित जी, ही इज एन आइकॉन। उनके साथ काम करना तो एक अपॉर्चुनिटी है। ही इज वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव एंड बेस्ट एक्टर। तो शॉर्ट में हम लोगों को उनको मैच कैसे करना है, इसमें मैं बहुत कॉन्शियस रहती थी, बिकॉज अमित जी जो परफॉर्म करते हैं उनके हिसाब से हम लोगों को बहुत क्लियरली ऑब्जर्वेशन में रहना है कि वो नेक्स्ट शॉट में कैसे रिएक्ट करेंगे। उनके जो पर्सनालिटी को देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डर सा लगता था। या और जब शॉट अच्छा जाता होगा तो वो कहते होंगे आज खुश तो बहुत हो गए तो।
अमित जी के साथ आई थिंक 10-12 फिल्म तो साथ में किए होंगे। 10-12 अमित जी के साथ। जीतू जी के साथ मैंने आई थिंक 42 फिल्म्स साथ में काम किए अकेले। क्या बात। या मैम इतनी फिल्में आप खुद ही लिखते रहते थे क्या सेट पे उसके बाद कि अभी एक होगी अभी दूसरी भी लिख दी मैंने जल्दी जल्दी सारा यही क्रू आ जाओ। 4 decades a successful journey of my life। माय गॉड, वाओ वाओ। इसमें कई हीरोज का सपोर्ट भी है। जी खास तौर थैंक्स टू अमित जी, क्योंकि जब मैं शुरुआत में इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाती थी तो अमित जी हमें साथ में बिठाकर डायलॉग्स प्रैक्टिस करवाना, एंड बिकॉज ही इज़ द मास्टर ऑफ द लैंग्वेज। Yes. जी एंड जीतू जी तो एक लाइक फ्रेंड भी हैं, हीरो भी हैं, वेल विशर भी हैं। वाओ। या तो मैम आप फिर उनका कोई फेवरेट डायलॉग जो आपका फेवरेट है अमित सर का, जो आप अभी हमें 2 लाइनें उनके डायलॉग की बोल के बताओ तो। पता नहीं है बट आई कैन ट्राई। जी जी चलो चलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगे, लेकिन नाम है शहंशाह 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 शहंशाह। बट थैंक यू सो मच मैम, आप इतनी स्पोर्टिंगली आप सबके डायलॉग बोल रही हैं और आप जो सुपरस्टार के मुंह से सुनने में हम सबकी किस्मत खुल गई है यहाँ पर। डफली वाले मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है, और कोई ऐसी याद गाने के दौरान शूट के दौरान जो आप हमें बताना चाहो कुछ। एक्चुअली ये जो डफली वाली जो गाना पिक्चर में वो रखना नहीं चाहते थे। क्योंकि सारे जो है काफ़ी गाने हो गए, तो डायरेक्टर साहब ने, विश्वनाथ जी ने कहा था कि अब बहुत ज़्यादा गाना हो गए तो इसको हम रखेंगे। गाना तो है रेडी, लेकिन सिप्पी साहब प्रोड्यूसर उन्होंने आके कहा था कि अगर हम तैयार करके रखा है गाना को तो इसको शूट ही कर लेंगे। लेकिन दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द शूट। सरगम तो टाइम नहीं है, डेट्स नहीं है किसी का, तो फाइनली वी थॉट दैट डायरेक्टर ने कहा था कि ठीक है हम लोग जल्दी जल्दी ये गाना कंप्लीट करेंगे। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 1 day मैक्स। व्हाट? या सच एन आइकॉनिक सॉन्ग। यस, 1 करोड़ का जो गाना हो गया। एंड बिकॉज थिएटर्स में रील को ऑफ करके फिर से रिपीट करते थे ये गाना, एंड दे यूज्ड टू थ्रो द मनी। मुझे जयप्रदा से ज्यादा डफली वाले के नाम से ही बुलाते हैं। विदिशा, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मुझे वापस शूटिंग के टाइम पे आप लेके गए।